डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वहां से देखते हैं कि जो कार्बन है वो नेचर के अंदर फूड मटेरियल के अंदर भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट अपने नाम सुना है। ठीक, उसके अलावा ये यहाँ पर ये बात कर रहा है द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जिनको माइन से अपन माइनिंग से यानी कि अर्थ में से खोद करके निकालते हैं, वो मिनरल्स है। लाइक कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ में CO3 CaCO3, कैल्शियम Ca और CO3 कार्बोनेट, तो ये यहाँ पर कार्बन है। ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जैसे NaHCO3, तो ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, किसी मेटल के साथ में। फिर दूसरा इसमें बात कर रहा है कि कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। एंड द एटमोस्फेयर हैज 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमोस्फेयर के अंदर CO2 की जो परसेंटेज है कितनी होती है? 0.03%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स क्या होता है? डाई का मतलब है दो, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डाई कार्बन, डाई इट मीन्स टू, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स वन, ये वन है। ठीक है ना, तो इसको अपन CO से इंडिकेट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जनरली वही बातें बताई गई हैं कि अपने कार्बन जो है वो किन किन एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर के अंदर। जो पहला पॉइंट है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सबसे पहले जो बात की जा रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि वी सा दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। देखिए, समझते हैं इस बात को। जो पिछला चैप्टर था ये उसकी बात कर रहा है। देखो, शुरू में लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, है ना, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा है। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड मीन्स यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम मेटल है और Cl क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। मेटल्स की सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देना। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को, तो जो देता है उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या रिसीव करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, वन एटम से अनदर एटम के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग कहलाती है आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, और ये कंपाउंड कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। क्लियर? तो यहाँ पर ये पिछले चैप्टर की बात कर रहा है कि पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है बॉन्डिंग का वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, हाई अट्रैक्टिव होते हैं। इनको तोड़ पाना जो है, इनके बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत ही टफ है। इसके लिए अपन को हाई हीट, हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। परंतु यहाँ अपन बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। वी आल्सो सा हाउ द नेचर ऑफ
bonding in ionic compounds explain these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. इस चैप्टर में हम कार्बन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर अदर जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और साथ साथ अपने समझ रहे हैं। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रोंग। यानी कि जो कार्बन जब किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग करता है, तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, यानी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं होंगे और कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा। ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की टू अनदर एटम्स। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ में कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या पार्टनरशिप करेगा दूसरे एटम के साथ में। तो यहाँ ये बता रहा है कि ये जो जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है CH4 का, एक कंपाउंड है CH4, मेथेन बोलते हैं इसको, और ये दूसरा CH4 है। तो ये जो CH4 और CH4 दो कंपाउंड्स हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक होता है। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच में, ये अट्रैक्शन वीक होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि ये जो बॉन्डिंग है ये आसानी से इजीली टूट सकती है, टूट जाती है, जो अपन इसको हीट या एनर्जी देंगे। तो ये आयनिक कंपाउंड और जो अपन कोवलेंट बॉन्डिंग वाले कंपाउंड पढ़ रहे हैं उनके कंपैरिजन कर रहा है कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रोंगली अटैच होते हैं। ठीक है, उनके बॉन्डिंग को तोड़ पाना बहुत ही टफ है, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन इस चैप्टर में अपन बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट जो बॉन्ड है इनके जैसे कार्बन जो है अदर जैसे ऑक्सीजन के साथ में करेगा बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लो होता है। ठीक है, वो अपन आगे समझेंगे डिटेल से किस प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। अपन सबसे पहले यहां देखते हैं, कार्बन से ही शुरुआत करते हैं। यहां से देखते हैं अपन, लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको समझते हैं। पहले कार्बन की बात कर रहे हैं तो अपन पहले कार्बन से इसको समझेंगे। देखिएगा, जितने भी एटम है, जैसे अपन चैप्टर नंबर जो 5 अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ेंगे। तो आप बुक में देख सकते हैं, अपने चैप्टर नंबर 5 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दी गई है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर एक सीरियल नंबर दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 नंबर पे आता है ना। हीलियम है वो 2 नंबर पे है। लिथियम है वो 3 नंबर पे है। तो आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग 30 जो एलिमेंट्स हैं 1 to 30 इनके सीरियल नंबर जो है वो याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। सोडियम है, सोडियम जो है वो Na यानी कि सोडियम 11 नंबर पे आता है। कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है कार्बन। नाइट्रोजन है ये 7 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन है 8 नंबर पे है। तो ये आपको ये याद करने हैं, है ना। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। तो यहाँ अपन ये इनका जो सीरियल नंबर दिया गया है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे ही क्यों है, लिथियम को 3 नंबर पे क्यों रखा गया है, ये इसका क्या रीजन है कि 3 नंबर पे ही है। सोडियम जो है ये 11 नंबर पे ही है, ये 11 नंबर पे क्यों रखा गया है, किस बेस पे इसको 11 नंबर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम जानते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल होता है। अपन मैं यहाँ ऊपर 0 लिख रहा हूं ना, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और एटम के चारों तरफ बाहर क्या होता है, सेल। सेल बोल दीजिए या ऑर्बिट बोल दीजिए, एक ही बात है। और ये ऑर्बिट जो है इनकी नंबरिंग दी गई है। जैसे फर्स्ट जो सेल है उसका नाम है के, सेकंड जो सेल है उसका अपन
एल से इंडिकेट करेंगे, है ना। फिर थर्ड जो है वो एम, फिर एन, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस प्रकार से चलेंगे। तो ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि एटम के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होते हैं मेन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं सेल में यहाँ। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन सेल के अंदर जो है मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो सेल है या ऑर्बिट है इसमें ब्लॉक होते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट सेल है के सेल, इसमें एक ब्लॉक है जिसका नाम है एस ब्लॉक, ठीक है, इसको अपन कहेंगे 1s। जो के सेल है उसके अंदर एक ही होता है, ये आपको याद करना है, 1 ब्लॉक जिसका नाम है एस ब्लॉक। सेकंड जो सेल या क्लास है उसके अंदर एक तो होता है एस ब्लॉक और दूसरा होता है इसमें पी ब्लॉक। तो ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये इसे कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना। जैसे ये एस है तो लेकिन ये क्लास कौन सी है, सेकंड, तो 2s। और ये पी ब्लॉक है तो 2p लिख दिया मैंने यहाँ पर। 2 का मतलब क्या है, सेकंड क्लास, ठीक है ना, सेकंड सेल है ये एल वाला। और यहाँ पर इसमें 3 बॉक्स बना दिया मैंने, यानी कि पी ब्लॉक के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये जो बॉक्स एक दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल। तो हमको थोड़ा सा पहले आप ये नोट कर लीजिएगा अलग कि कौन सी क्लास में और कितने ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, और किस ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट या सेल, ठीक है। और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है। और ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट क्लास है के, है ना, फर्स्ट सेल के, उसके अंदर एक होता है एस ब्लॉक, और सेकंड जो क्लास है एल, ठीक है ना, उसमें होता है एक तो एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2s और 2p। थर्ड जो है वो है एम सेल या एम ऑर्बिट, उसमें होता है 3s ऑर्बिट, ये ब्लॉक, सॉरी 3s ब्लॉक, 3p ब्लॉक और 3d ब्लॉक, ठीक है ना। और अगली जो सेल या क्लास है वो है एन, उसमें होता है 4s, 4p, 4d, ठीक, और ये 4f, ठीक है। दूसरी जो बात है आपको याद रखनी है कि ये जो एस जो ब्लॉक है, यानी कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एस ब्लॉक के अंदर देखिए ये एक ही ऑर्बिटल है। ये एस जो ब्लॉक है पूरा, ये एक ही बॉक्स है, तो ये एक ऑर्बिटल हो गया। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, एक 2 इलेक्ट्रॉन अपन इसके अंदर रखते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन का स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक यहाँ पर दिखा रखा है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रख दिए। तो 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पी के अंदर 6 आ सकते हैं। डी जो है डी ब्लॉक, उस डी ब्लॉक के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं, जैसे मैं थर्ड सेल यहाँ बना रहा हूं, और थर्ड सेल के अंदर में यहाँ ये एस ब्लॉक हो गया, फिर ये पी ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, फिर ये यहाँ पर मैंने डी ब्लॉक बना दिया। तो ये डी ब्लॉक के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 5, 1 2 3 4 5, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 10। तो डी जो ब्लॉक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी प्रकार से जो एफ ब्लॉक है, ये जो फोर्थ सेल के अंदर होगा एफ ब्लॉक, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यानी कि एफ ब्लॉक के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं, जैसे यहां मैंने डी के लिए क्या बनाया है, 3d वाला जो है, इसके लिए 5 ऑर्बिटल बनाए हैं। उसी प्रकार से ये जो फोर्थ जो क्लास होगी, फोर्थ जो सेल होगी बाहर, उसमें एफ आएगा। एफ के अंदर कितने होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये 7 जो बॉक्स हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एफ जो ब्लॉक है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये आपको अगर समझ में आएगा तभी अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो समझ पाएंगे। तो ये 2 चीजें आपको पहले ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझनी है।
जो फर्स्ट जो सेल है उसका नाम है के, उसके अंदर केवल एक ही ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। सेकंड जो सेल है एल, उसके अंदर दो ब्लॉक होते हैं एस और पी। थर्ड जो सेल है उसके अंदर तीन ब्लॉक होते हैं एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक, यानी कि एक एक ब्लॉक बढ़ता जा रहा है। और फोर्थ जो सेल है एन, उसमें एस ब्लॉक भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। आपके सिलेबस में यहीं तक है, आप यहीं तक इसको समझिएगा। तो अपन देखिए बात क्या कर रहे थे कि अपन जो कार्बन है उस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं लिख रहा हूं। देखो कैसे लिखते हैं अपन। पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट जो सेल है 1s2 2s2 2p2। अब आप कहोगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लिखने का तरीका है, ये कैसे लिखा अपन ने। तो देखिए दोबारा समझते हैं। यहाँ प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन के बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ये इसका 6 ही न्यूट्रॉन दिखा दिए। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब मैं बना रहा हूँ फर्स्ट जो सेल है जिसका नाम क्या है के। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर एक ही ब्लॉक होता है, कौन सा, एस 1s, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक में एस, फर्स्ट सेल में एस ब्लॉक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बना रहा हूं सेकंड सेल। सेकंड सेल या इसको ऑर्बिट बोल दीजिए। इसमें एक तो होता है एस यानी कि 2s ब्लॉक, दूसरा होता है सेकंड सेल के अंदर पी ब्लॉक। तो मैं 2p लिख देता हूं यहां पर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। कार्बन कितने नंबर पे आता है, यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, यानी कि 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फिक्स है, जितने भी नेचर के अंदर जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां अपन बात कर रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन, अपन जैसे कार्बन 6 नंबर पे है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, ठीक है। तो यहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एस ब्लॉक में आते हैं भर दिया, यहाँ पर इसको फिलअप कर दिया। सेकंड जो सेल है उसके अंदर 2s जो ब्लॉक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां मैंने फिलअप कर दिया। अब ये आगे जो पी ब्लॉक है इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इसका एक रूल है कि पहले ए जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर अगले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके आगे अगले में, फिर उसके बाद में इसमें आएगा, फिर इसके, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैं इसी ऑर्बिटल के अंदर पहले फिलअप करूं। पहले अपन एक एक जो ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसमें आएगा, फिर उस नेक्स्ट इसमें और उसका अगला इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन 6 नंबर पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यही जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो फर्स्ट जो सेल है उसमें एस जो ब्लॉक है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर यहां पर मैंने 2 लिख दिया, तो ये इसको लिखा मैंने इस प्रकार से, ये समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे ये मैं हर बार ये स्ट्रक्चर जो है ये अपन नहीं बनाएंगे, अपन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। फिर अपन बात करते हैं जो फर्स्ट सेल है वो पूरी होगी, उसमें एक ही ब्लॉक है, ठीक। सेकंड जो सेल है उसके अंदर 2 है एस और पी। तो पहले एस की बात करते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने यहाँ 2s2 लिख दिया। फिर पी की बात करेंगे, पी ब्लॉक की, ठीक है ना, तो पी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होता क्या है, यहां इसके पास कितना स्पेस और है, कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, ठीक है ना। एक इसमें और 2 इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसके पास और जगह है। तो जितने भी एटम है वो क्या करते हैं, वो 2 तरीके से स्टेबल होने के लिए, एटम ये चाहता है कि मैं स्टेबल हूं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, रिसीव करेगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे देगा। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो
इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना और वो लॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करेगा टू अनदर एटम, ठीक है ना। यानी कि जो कार्बन का एटम है, ये एक एटम कार्बन का है, तो दूसरा इसके साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, या हाइड्रोजन जो एटम है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, अटैच है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, पार्टनरशिप करता है। वो अपन आगे समझेंगे किस प्रकार से करता है। फिलहाल हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन उसको समझना है। तो मेरे ख्याल से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। अपने समझ लिया कि जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाउ मनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन है, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है, ठीक है। वो अपन आगे देख लेंगे। आगे इसमें लिखा है, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। यानी कि जो भी एटम है वो ये चाहता है कि मेरी जो आउटर सेल है वो इलेक्ट्रॉन से फुल फिलअप हो, पूरी भरी हुई हो, ठीक है। वो क्या करेगा, अपनी जो आउटर सेल है उसको पूरा भरना चाहता है। अब मान लीजिए आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके पास जो स्पेस है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजी है। वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को लॉस कर देगा, किसी दूसरे एटम को दे देगा, ठीक है। तो यहां जो भी एटम है वो ये चाहते हैं कि हम स्टेबलिश्ड हो, स्टेबल हो, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करेगा या लॉस करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चैप्टर नंबर 5 में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका कॉलम नंबर 18 दिया गया है। कॉलम नंबर 18 के अंदर देखिएगा आप, यहाँ कॉलम नंबर 18 में नीचे लिखेगा, मिला होगा आपको हीलियम, ठीक है ना, फिर यहाँ मिलेगा नियोन, फिर मिलेगा यहाँ पर ऑर्गन, ये ऐसे इस प्रकार से आपको ये नीचे और मिलेंगे। तो यहाँ ये जो नोबल गैसेज होती हैं, 18 नंबर का जो कॉलम है इसको अपन नोबल गैसेज कॉलम भी कहते हैं। इन गैसेज के अंदर सब में यानी कि सब स्टेबल हैं, ये दूसरे के साथ में किसी एटम के साथ में इनका अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे हीलियम हमेशा अकेला ही होगा, नियोन भी अकेला ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन अपन लिखते हैं कि H2 है ना, ऐसे H प्लस H, एक H और दूसरा H, ये H2 बन गया। लेकिन हीलियम के पास ऐसा नहीं होता है। हीलियम 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बना रहा हूं मैं, इसके पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ न्यूट्रॉन है, ठीक है, 2 ही न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। फिर मैं बना रहा हूं बाहर इसका फर्स्ट सेल यानी कि के सेल। तो इसके पास में फर्स्ट सेल में क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, वन एस ब्लॉक। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हीलियम है ये 2 नंबर पे आता है, तो इसके पास एक ही सेल है ना। तो ये आउटर मोस्ट सेल भी यही है और इनर भी यही है, क्योंकि सेल इसके पास एक ही है, एक ही ऑर्बिट है। तो यहाँ इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि एस जो ब्लॉक है, एस ब्लॉक फुल फिलअप है, पूरा भरा हुआ है, इसके पास कोई स्पेस नहीं है। तो ये जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेल के अंदर क्या है, ब्लॉक, और ब्लॉक में क्या है, ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल के अंदर, ब्लॉक के अंदर जब फुल फिलअप होता है तो वो गैस कहलाती है नोबल गैस। जैसे नियोन की बात करें अपन, नियोन की बात कर रहे हैं, नियोन जो है ये अपने आता है 10 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, क्योंकि इसके पास 10 क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, और मैंने न्यूट्रॉन बना दिया यहाँ पर, मान लीजिए 10 ही इसके पास न्यूट्रॉन है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो फर्स्ट सेल है ये बना रहा हूं मैं। फर्स्ट सेल कौन सी है, के। तो के सेल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कर दिए फर्स्ट 1s के अंदर। सेकंड सेल जो है ये आउटर सेल है इसकी, ये मैंने 1s यहाँ बना दिया, 2s बना दिया, सॉरी 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिए मैंने फिलअप। फिर क्या होगा, 2p, ठीक है ना, ये 2p लिख दिया मैंने। p के अंदर क्या है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो देखिएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 नंबर पे आता है, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो इलेक्ट्रॉन देखिए मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहां देख रहे होंगे इसकी जो आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर जो सेल है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है ताकि एक इलेक्ट्रॉन और आ सके। यहाँ पर पूरा फिलअप है, पूरा भरा हुआ है, सारे ऑर्बिटल जो है वो फुल फिलअप है। तो इसी इसलिए जो नियोन है ये भी क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस जो कॉलम है 10 नंबर कॉलम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो फुल फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यहाँ ये बात कर रहा है कि जितने भी एटम्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ठीक है, सोडियम हो या क्लोरीन हो, वो सब ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो, है ना। किसकी तरह स्टेबल हो, जैसे नोबल गैसेज है, लाइक नोबल गैसेज, ठीक है, उनकी तरह वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, ताकि वो अपनी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फुल फिलअप कर सकें। क्लियर। आगे देखिए मैं पढ़ रहा हूं इसमें। इन द केस ऑफ कार्बन, कार्बन की बात करेंगे अपन, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि कार्बन जो है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर है, अभी अपन ने पढ़ा था। तो यहां देखिएगा मैं लिख रहा हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p2। अपन जानते हैं कि जो p जो ब्लॉक है उस p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके पास कितने कितने स्पेस और है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का स्पेस और है। फिर एक बार देख लेते हैं, जैसे कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 प्रोटॉन है और मैंने यहाँ 6 न्यूट्रॉन लिख दिए न्यूक्लियस में। जो फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप कर दिया। सेकंड जो सेल है उसके अंदर मैंने ये 2s में कर दिया, और ये 2p मैंने बनाया यहाँ पर। 2p में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके पास यहाँ कितना स्पेस और है, यानी कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ सकते हैं, किसमें, सेकंड ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर भी कौन से और ब्लॉक में, पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन के स्पेस है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये फिर इसके पास जो आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को डोनेट कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तभी क्या होगा, इसका आउटर जो सेल है वो पूरी फिलअप हो जाएगी, यानी कि नोबल गैस के लाइक हो जाएगी। तो यहां पर देखिए कार्बन के साथ में एक प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना, यानी कि गेन करना और लॉस करना वेरी डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पर ये जो कार्बन है वो अनदर एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, पार्टनरशिप करेगा कि भैया तू तेरे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे को दे दे, या फिर मेरे जो 4 इलेक्ट्रॉन है तेरे को जब जरूरत होगी तो तू मेरे से ले लेना। तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो बॉन्डिंग होती है वो ही कहलाती है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन लॉस करना। जो पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है ना, C4 आयन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मान लीजिए, समझते हैं, यहां मैं बना रहा हूं ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। फर्स्ट सेल में यहाँ पर दो S1s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए। सेकंड सेल के अंदर यहाँ पर ये 2s जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए फिलअप मैंने, और ये जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए, ये डॉट डॉट कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए। जब मान लीजिए यहाँ पर ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से, तो ये यहाँ पूरा फिलअप हो गया। ये लीजिए मैंने पूरा ये ऑर्बिटल के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 6 तो इसके पास पहले से थे ही, ऑलरेडी इसके पास है ही। 4 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 है।
तो यहाँ ये जो इन दोनों के बीच में है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 6 प्रोटॉन, ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, ये अपोजिट जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन के कारण ही एटम की स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले नॉर्मल स्टेज के अंदर क्या था, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेगा। दूसरे इसके पास कंडीशन क्या है कि इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 केटाइन, केटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इसके पास जो आउटर शेल के अंदर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, किसी को दे दे, तो क्या होगा, इसके पास कितने बचे, यहाँ इनर जो सेल है इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर 1 इसके पास, क्योंकि 4 तो इसने लॉस कर दिए, किसी को डोनेट कर दिए। लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है। प्रोटॉन ये अब क्या होगा दूसरी कंडीशन में, प्रोटॉन तो 6 है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ये डिफरेंस है। तो ये 6 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर भी ऐसा ये डिफरेंस होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। तो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है ना ही लॉस करता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो अपन आगे समझ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन और कम्स दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम है कार्बन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता है कार्बन, overcomes these problems by sharing its valence electrons with other atom of carbon or with other of their एलिमेंट्स। यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ में या अदर एटम के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है। शेयरिंग का मतलब क्या है, दोनों, जैसे बात करें अपन CO2 की, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन जो है वो उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल के अंदर है, वो इस दो एटम जो ऑक्सीजन के हैं उनके साथ में शेयरिंग करेंगे। ठीक है। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो ये ऑक्सीजन वाले से शेयर कर लेगा, और जब ऑक्सीजन को जरूरत होगी तो ये कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। वो अपन आगे समझेंगे किस प्रकार से शेयर करेगा। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स, यानी कि केवल कार्बन ऐसा आइटम नहीं है, और भी बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना। मोलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर, यानी कि इसी प्रकार से जो है कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन है ना, H2O बनेगा, है ना, H2O वाटर बनेगा, ये कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो आउटर मोस्ट सेल से होगी। जैसे अपने कार्बन की बात करें ना, तो फर्स्ट सेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जो सेकंड सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो शेयरिंग होती है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो यहाँ पर एस ब्लॉक में तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल फिलअप है, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर ये जो शेयरिंग होगी इस पी ब्लॉक वाले से यहाँ से होगी। ठीक है ना। जो अदर जो एटम होगा उसके साथ में जो शेयरिंग करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स की, डोनेट करना या रिसीव करना, गेन करना और लॉस करना, तो ये आपस में जो शेयरिंग होगी यहाँ पर, ये आउटर मोस्ट जो फुल फिलअप नहीं है, पूरा भरा हुआ नहीं है ऑर्बिटल, वहां से होती है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग ऑफ द आउटर मोस्ट सेल बोथ ऑफ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेंडिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार से आउटर सेल के अंदर फुल फिलअप हो जाएंगे, और ये नोबल जो गैसेज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यानी कि जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल फिलअप हो जाते हैं, तो वो एज ए नोबल गैस बिहेवियर करने लग जाते हैं। Before going on the compounds of carbon, let us look to some simple of molecules formed by the sharing of valence electron. कार्बन से पहले अपन जो सिंपल और भी एटम्स हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। वी नो दैट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है,
पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 नंबर पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, ठीक है ना। दूसरी बात ये, हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि केवल हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है, मैं 0 लिख रहा हूं। ये इसकी ये न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट जो सेल है के सेल, उसके पास, उसमें फर्स्ट सेल में क्या होता है 1s ब्लॉक, तो 1s ब्लॉक मैंने लिख दिया यहाँ पर। 1s ब्लॉक में हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये हाइड्रोजन क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लूं एक, क्योंकि आउटर जो सेल है उसको फुल फिलअप करने के लिए, नोबल स्टेज में आने के लिए, है ना, स्टेबल होने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर इसके पास कोई क्लास ही नहीं बचेगी, क्योंकि फर्स्ट जो सेल है, फर्स्ट जो क्लास है, उसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर इसके पास तो कोई क्लास ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं रहेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करना चाहेगा, लेकिन यहां पर ये गेन भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा? दूसरा जो हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा हाइड्रोजन क्या बना रहा हूँ, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, ठीक है ना, और ये इसका आउटर मोस्ट, ये इसका 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों हाइड्रोजन ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको एक प्रकार से शेयर करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। वो अपन आगे देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ, देखो डायग्राम में ये रहा। तो यहाँ पर जो क्रॉस का सिंबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? H2 मोलिक्यूल बन गया, ठीक है। जो सिंगल होता है वो एटम कहलाता है, और जब आपस में एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ में अटैच हो जाते हैं तो उससे अपन मोलिक्यूल कहते हैं। तो ये H2 मोलिक्यूल बन गया। यहाँ जो खास बात है वो ये है कि ये जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, शेयरिंग कितना है? 1 पेयर। तो 1 पेयर अगर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगा सिंगल बॉन्ड। ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है ये क्या? सिंगल बॉन्ड कहलाता है। अगर यहाँ पर पेयरिंग सिंगल 1 पेयर है तो वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जब यहाँ पेयरिंग अगर कितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन आगे बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर 2 पेयर है, ठीक है ना, 2 पेयर। एक पेयर तो ये रहा यहाँ पर, ठीक है, और सेकंड पेयर ये रहा। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। O2 के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर अगर पेयरिंग क्या हो, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से बनते हैं। ये नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो यहाँ देखिए अपन बात है अपने हाइड्रोजन की बात कर ले। अब दूसरा यहाँ पर इसमें बात कर रहा है, ये तो पूरा हाइड्रोजन के बारे में दे रखा है। सेकंड ये बात कर रहा है यहाँ पर द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। तो अपन क्लोरीन को समझेंगे। देखिएगा क्लोरीन जो है वो आता है 17 नंबर पे, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन है, मैं लिख रहा हूँ, और 17 ही इसके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए यहाँ पर। सेकंड के अंदर यहाँ पर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर कितने हैं यहाँ पर? 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 और 4 10 और 2 12, कितने होने चाहिए? 17। तो थर्ड सेल के अंदर आएंगे अपन। थर्ड सेल में 1s के पास 2 है, और फिर ये 2 3, ये 3s है, और ये 3p। थर्ड सेल में ये 3s और ये 3p लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है? 1s2 2s2 ऐसे लिखेंगे अपन। ये 2p 6 3s2 और 3p5। देखिए 17 टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 5 17। तो यहाँ पर ये जो थर्ड के अंदर यहाँ ये जो लास्ट वाला ये जो p ब्लॉक में ये जो थर्ड यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस और है, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ में जो दूसरा एटम ऐसा ही एक और होगा क्लोरीन का, उसके पास भी यही कंडीशन होगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। दूसरे एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तो ये यहाँ पर आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन कैसे बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl2। तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो रही है, ठीक है, क्लियर।
इसी प्रकार से आगे बात कर रहा है ऑक्सीजन की। तो यहाँ अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है एटम नंबर 8 है ना, 8 नंबर पे आता है। तो 1s2 2s2 फिर है 2p, यहाँ अपने 2p4 होगा, ठीक है ना। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ गए। फिर ये सेकंड सेल के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर 2 है और पी में 4 ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, फिर देख लीजिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। तो 8 प्रोटॉन है और ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए यहाँ पर, ठीक। ये न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ ये एस मैंने एस ब्लॉक में लिख दिया 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सेकंड के अंदर ये 2s, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2s के अंदर। और ये 2p यहाँ मैंने बनाया 2p के अंदर 1 2 3, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल बच गए, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। इनके पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम ऐसा ही होगा ये। अब देखो यहाँ पर ये जो इसका बना है डायग्राम, ये कैसे बना। मैंने ये बताया कि अपन मोस्टली जो शेयरिंग करते हैं वो आउटर जो है, आउटर जो सेल है उसी की शेयरिंग, उसी इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। तो ये जो क्रॉस का सिंबल है ये इलेक्ट्रॉन दर्शा रखा है। आउटर सेल में ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 3 4 और 5, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर ये 2 और ये 4, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और है, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 6 लिख दिया इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी आउटर सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो इनर वाला जो सेल है ना उसको अपन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसके पास तो 1s2 जो है ये नहीं लिखेंगे, आउटर सेल की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ डोनेट कर दिया, 1 2 अपन क्रॉस करके दिखा दिया 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ऐसे पास पास आएंगे और ये शेयरिंग करेंगे। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। फिर इसी प्रकार से आगे जो बात कर रहा है, ये इसमें बात कर रहा है नाइट्रोजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो ये नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। 3 2 2 4 और 3 7। तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि इसके पास 3 की स्पेस और है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के अंदर 5, 2 और 3 कितने हैं, 5। तो अपन 5 लिखेंगे। 3 मैंने यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए। दूसरा नाइट्रोजन एटम है, 3 यहाँ लिख दिए, 2 इधर लिख दिए। तो ये जो 3 3 जो है ये शेयरिंग होगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ नाइट्रोजन के बारे में। 7 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 7 ही इसके पास न्यूट्रॉन है। और ये न्यूक्लियस बन गया, ये फर्स्ट सेल के अंदर है ना, 1s2 के अंदर। और ये सेकंड सेल के अंदर ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2p है, इस 2p के पास में 1 2 और 3। तो यहाँ पर आउटर जो सेल है यानी कि सेकंड सेल, इसके पास में 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं, 2 और 3 5। तो यहाँ पर ये इसके पास 3 का स्पेस और है। तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नाइट्रोजन होगा उसके पास भी ये 3। तो ये 3 इनको फिलअप करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ में, अनदर नाइट्रोजन एटम के साथ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का जो एटम है ये इसके साथ में 3 शेयरिंग कर रहा है। और ये जो नाइट्रोजन का एटम है ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया। अब ये आगे जो इसमें खास जो बात कर रहा है वो कर रहा है ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाएंगे अपन NH3। तो देखिए अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन, देखिए मैं बना रहा हूँ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास में अपने, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितने हैं आउटर सेल के अंदर, यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर कैसे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, यानी कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, इसको मैंने डॉट करके दिखा दिया। ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड हाइड्रोजन।
और ये थर्ड हाइड्रोजन एटम यहाँ डॉट कर दिया। अब ये नाइट्रोजन के पास में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 नाइट्रोजन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 एटम से शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन एटम से शेयर कर रहा है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन जो है ये इस नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेगा, और यह हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेगा। इसी प्रकार से यह हाइड्रोजन का जो एटम है ये नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, NH3, यानी कि एक N है और 3 हाइड्रोजन है तो NH3 बनता है। इस प्रकार से अमोनिया का यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हम अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ आपके लास्ट में इधर रखा है मेथेन का। तो मेथेन और समझते हैं। मेथेन जो है वो CNG के अंदर भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेथेन होता है ना। बायोगैस के अंदर भी ये होता है, बायोगैस के अंदर भी मेथेन पाया जाता है। तो अपन मेथेन की बात कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट स्ट्रक्चर से समझते हैं। अपन को पता है कि कार्बन जो है, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस वाले जो है ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास में कितने होते हैं आउटर शेल के अंदर, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक कार्बन जो एटम है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। तो ये बन जाता है CH4 यानी कि मेथेन बन गया, ठीक है ना। कार्बन अगर एक होता है तो उसे मेथ कहते हैं, कार्बन अगर 2 होता है तो एथ कहते हैं, कार्बन 3 होता है तो प्रोप कहते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये यहाँ पर मेथेन जो है उसकी स्ट्रक्चर को अपन इस प्रकार से समझा। तो मेरे ख्याल से आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस प्रकार से बनते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, आउटर शेल के अंदर शेयरिंग किस प्रकार से अपन इंडिकेट करते हैं, ये सारा अपन ने समझा इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आगे चैप्टर में अपन और पॉइंट जो है उनको समझेंगे।